Good morning students. Today we will discuss about the chapter 2 of science, microorganisms, friend and foe. Microorganisms हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. Many living organisms are present in soil, वाटर एंड एयर अराउंड अस. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वाटर में होते हैं और हमारे चारों तरफ एयर में भी प्रेजेंट रहते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज. वी नीड ए मैग्नीफाइंग ग्लास और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप. यस, माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते. सो द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल to be seen without a microscope are called microorganisms. वे organisms जो बहुत छोटे होते हैं और उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे. विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी दैम, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आता है इसमें मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो छोटे छोटे स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इनको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है. उनके नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, वायरसेज, प्रोटोजोआ एंड सम fungi and algae. So the first is bacteria. Bacteria is just single celled microorganisms. They are present in air, soil and water, every surface around us, on our bodies and even inside our bodies. ये चारों तरफ सोइल में, पानी में, अच्छा हमारे चारों तरफ एयर में, हमारी बॉडी के ऊपर और इवन इनसाइड आवर बॉडी ये बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रहता है. दीज आर मेनली दोज ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप. इस बैक्टीरिया को अब आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है उनके शेप के ऊपर. स्फेरिकल, रूट शेप्ड एंड स्पाइरल बैक्टीरिया. स्फेरिकल, यू नो द शेप ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, एंड द रूट शेप्ड वो ऐसे रूट बताइए होगा. स्पाइरल ऐसे स्पाइरल. तो दीज आर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन every surface, on the every surface, sorry. So the examples, so the 2 main examples of bacteria are lactobacillus and rhizobium bacteria. ये जो lactobacillus है, याद आया कुछ, you remember that lactobacillus bacteria? Yes, lactobacillus bacteria, this bacteria convert milk into कर्ड. यस, एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करता है जो प्लांट ग्रो करते हैं. कौन से, पल्सेज. यस, पल्सेज वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं. और ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये प्रेजेंट रहता है इनसाइड द सॉयल, इनसाइड द रूट्स. यस, ओके. सो द बैक्टीरिया जो होता है ये कॉज करता है डिजीज को. दिस बैक्टीरिया डिजीज क्या होंगे, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, डिफ्थीरिया, कफ एंड फूड पॉइजनिंग. ये सारे जो डिजीज होते हैं ये बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज होते हैं. नेक्स्ट वन इज वायरसेज. वायरसेज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये जो बैक्टीरिया थे ये तो चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं हमारे, लेकिन जो वायरस होता है ये इसको क्या चाहिए, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए. जब ये किसी के अंदर घुस जाता है थ्रो आइज, थ्रो माउथ एंड थ्रो इंजेक्शन, ये जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस गया तो वहाँ पे क्या करेगा, उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस होता रहेगा और ये दुगना तिगना रिप्रोड्यूस हो जाएगा. और क्या करता है, ये प्रेजेंट रहता है विच में बी प्रेजेंट इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच में बी एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियम. वो जो वायरस है वो एनिमल में भी हो सकता है, प्लांट में भी और बैक्टीरियम में भी.
बैक्टीरियम, ये मत सोचना ये बैक्टीरिया, यस ये यही बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये तो चारों तरफ रहता है, और ये बैक्टीरियम के अंदर भी रह सकता है ये वायरस। जब ये इसके अंदर चला जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे रिप्रोड्यूस होता रहेगा और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो द एग्जाम्पल ऑफ मेन जो 2 मेन वायरसेज हैं वो क्या होंगे, कॉमन कोल्ड वायरस एंड HIV। कॉमन कोल्ड वायरस जो होता है हमें पता ही है, जो कॉमन कोल्ड होता है ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जब एक आदमी के अंदर हो गया कॉमन कोल्ड तो पूरी फैमिली में हो जाएगा। क्यों, उसको एक मिल गया, एक घर मिल गया, घर में एक फैमिली मेम्बर को हो गया, वो धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में आएंगे और ये वायरस क्या होगा, फैलता जाएगा। ये जो HIV होता है, HIV क्या फैला देता है, HIV जो वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV एंड इट कॉजेज एड्स। ओके, नेक्स्ट द वायरसेज कॉजेज डिजीज। ये क्या होंगे, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। दीज आर द वायरसेज causes disease. Next is protozoa. Protozoa are a group of single-celled microorganisms which are classified as animals. Protozoa क्या होता है, एक सिंगल सेल है लेकिन वो ग्रुप में इकट्ठा रहता है, एक किस एनिमल की तरह बिहेव करता है। जैसे अमीबा हमने देखा था, अमीबा की तरह ही ये होता है प्रोटोजोआ। और जो कहाँ रहता है, प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर, रिवर्स, सी वाटर, ये पानी में रहता है प्रोटोजोआ। सो द मेन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ है। अब अमीबा तो हमने पढ़ाई था 6th क्लास में, सॉरी 7th में, और पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि जो मलेरिया जो डिजीज होता है ना वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और इसको पैरासाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। सो द डिजीज क्या होंगे, डायसेंट्री एंड मलेरिया। डायसेंट्री और मलेरिया जो होंगे वो प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज होंगे। नेक्स्ट इज एल्गे। एल्गे इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एल्गे का भी हमने पढ़ा था 7th में। एल्गे क्या है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होती है, और जहाँ कहाँ रहती है एल्गे, जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर रहती है, और ये प्लांट की तरह बिहेव करती है क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये अपना फूड जो है वो खुद बनाती है इन द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड स्पायरोजाइरा, सीवीड्स। सीवीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं सी में, उसको बोलें सीवीड, या फिर पॉन्ड में भी हो सकते हैं। स्पायरोजाइरा और ब्लू ग्रीन एल्गे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे। मोस्ट ऑफ द एल्गे आर मल्टी सेलुलर। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है एल्गे, क्योंकि ये एक सेल नहीं होती। जैसे हमने स्पायरोजाइरा देखा था ना 7th में, उसमें क्या था, इतना बड़ा, अगर स्पायरोजाइरा का जो प्लांट है उस, क्योंकि प्लांट लाइक होता है तो प्लांट ही होगा वो, और उसको अगर हम कट कर देते हैं बीच में से तो वो पानी के साथ इधर उधर बह जाएगा, और फिर क्या होगा, वहाँ पे रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी ऐसे ही होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फियर। ब्लू ग्रीन एल्गे के पास एक एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन गैस फ्रॉम दैट एटमॉस्फियर को क्या कर लेती है, फिक्स कर लेती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गे से। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी या फंजाई। फंजाई आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। मतलब फंगी क्या है, फंगी के एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, और ना ही वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मेक कर सकती है। तो वो क्या करती है फंगी, फंगी क्या करेगी, दूसरी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, येस्ट, मॉल्ट सच एज ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और मशरूम्स। ये जो फंगी है ये कहाँ से फूड मेक करती है अपना, from dead and decaying matter. These are the saprophytes. Yes, we have learned all these things in our 7th class. Okay,
नेक्स्ट डिजीज, फंगी से जो डिजीज होते हैं वो होते हैं रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट, याद रखना इनको। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या क्या काम आते हैं, ये क्या है, हमारे फ्रेंड हैं क्या, और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम क्या क्या अपना यूज कर देते हैं, हमारे किस किस काम आते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे अभी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या काम आते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड मेकिंग में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ था यहाँ पे, यस लैक्टोबैसिलस, यस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया था वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में यूज होता है। मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड में किसका यूज हुआ, यीस्ट का, यस तो बेकिंग के जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं, ब्रेड है, केक है और जो बिस्किट्स वगैरह हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज, ये हमारे कमर्शियल यूज में भी जैसे अल्कोहल, विनेगर, इनके जो फॉर्मेशन करते हैं तो उनमें भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। बैक्टीरिया यूज होता है अल्कोहल बनाने के लिए, कौन सा बैक्टीरिया, यीस्ट, यीस्ट क्या होती है, एक फंगी यूज होती है, सॉरी ये फंगी क्या करती है, अल्कोहल को, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देती है। विनेगर, इसमें भी क्या होंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे। नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज, मेडिसिन बनाने के लिए भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या फिर फंगी है, इनका हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज किया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया था वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, वो हमारी प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, जैसे कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पे, तो वहाँ पे वो थोड़े दिन में अपने आप ही सड़ जाएगा और बाद में गल जाएगा, और गल सड़ के क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाती है, और वो हम अपना यूज कर लेते हैं अपने प्लांट को उगाने के लिए, अपनी क्रॉप को उगाने के लिए। इसी तरह ये कहाँ से हो गया, ये अपने आप थोड़ी ना होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उस कोई भी प्लांट और या डेड जो एनिमल्स हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होगा, यस में कमर्शियल यूज में जैसे हमने पढ़ा था अल्कोहल बनाने के लिए, तो अल्कोहल बनाते हैं ना शुगर से, तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो जाती है, शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसको डिस्कवर्ड किया था किसने, लुइस पास्चर ने इन 1857, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी बहुत बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। वैसे एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, एक मेडिसिन, एक दवाई होती है विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ और किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक। एक मेडिसिन या तो ग्रोथ को स्टॉप कर दे किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या उनको मार देती है, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होगा, ए मेडिसिन विच स्टॉप, या तो उसकी जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देती है या मार देती है, उनको किल्स कर देती है, उसको बोल लेंगे एंटीबायोटिक। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन। ये हैं इसके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स। ये एंटीबायोटिक हैं जो हमें मिलती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। सो द पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। फर्स्ट पेनिसिलिन जो थी वो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। नेक्स्ट इज वैक्सीन। A vaccine is a special kind of preparation or medicine which provide immunity.
वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन होती है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उनको बोलते हैं वैक्सीन। वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज थ्रू आउट देयर लाइफ। वैक्सीन जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाता है ताकि क्या हो, उसकी पूरी लाइफ में कभी भी जिस चीज़ का उसको वैक्सीन दिया गया वो जो डिजीज है उसको कभी भी लगे ना, या उसको कोज नहीं करे, या उसको डिजीज उसके पास ना आए। ये कैसे होगा, वैक्सीन जैसे हमारे इधर लगने लग जाते हैं बच्चों के 1 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो 1 मंथ में थोड़ी ना, बच्चा बीमार थोड़ी था जो उसको वैक्सीन लगवाया, बच्चा बीमार नहीं है, ये तो हेल्दी पर्सन को दिया जाता है ताकि उस डिजीज से हम उस बच्चे को बचा पाएँ। नेक्स्ट आर पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज कोज करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन करवाते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर था साइंटिस्ट, उसने वैक्सीन किसकी, स्मॉल पॉक्स की 1798 में डिस्कवर की थी। ये जो वैक्सीन है पोलियो की भी वैक्सीन ही होती है। पोलियो डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको बोलते हैं OPV। पोलियो का तो सबको पता ही होगा। तो ये वैक्सीन क्या, हम पोलियो थोड़ी ना लगा हुआ होता, वो पहले ही हम पोलियो से बचने के लिए उस वैक्सीनेशन को उसको ओरली हम ले लेते हैं ताकि वो जो डिजीज है पोलियो वो हमें लगे ना। डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन आर, जो डिजीज हैं प्रिवेंट होते हैं मतलब इनसे बचते हैं वैक्सीनेशन जिनका होता है, वो है पोलियो, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, टेटनस, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, पर्ट्यूसिस, जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं। सो दीज आर द डिजीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। थैंक यू।